तो दोस्तों, प्रोफेशनल रेसलिंग में हमने बहुत सारे शॉकिंग मोमेंट्स देखे हैं। मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब, मंडे नाइट वॉर्स, सीएम पंक का ब्रॉल आउट। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा भी है जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हुए सोचते हैं। एक फ्लाइट, डजनों WWE सुपरस्टार्स, अनलिमिटेड अल्कोहल और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिन्होंने रेसलिंग के इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। इस इंसिडेंट को दुनिया आज भी द प्लेन राइड फ्रॉम हेल के नाम से जानता है। लेकिन असल में उस फ्लाइट में क्या हुआ था, आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। साल था 2002। WWE ने अभी अभी WCW और ECW को अक्वायर किया था। कंपनी के पास शायद हिस्ट्री का सबसे टैलेंटेड रोस्टर था। लॉकर रूम में लेजेंड्स भी थे, नए स्टार्स भी थे और फ्यूचर मेगा स्टार्स भी। यूरोप का सक्सेसफुल टूर खत्म होने के बाद अब सब यूनाइटेड स्टेट्स वापस लौट रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये रिटर्न फ्लाइट हिस्ट्री बनने वाली है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट को टेक्निकल इश्यूज की वजह से घंटों का डिले का सामना करना पड़ा। सब लोग एयरपोर्ट पर वेट कर रहे थे। चार्टर फ्लाइट होने की वजह से अल्कोहल अवेलेबल था। जितना डिले बढ़ते गया उतना ड्रिंकिंग भी बढ़ता गया। जब फाइनली फ्लाइट टेक ऑफ हुआ तो कुछ पैसेंजर्स काफी इंटॉक्सिकेटेड थे। ये वही पॉइंट था जहां से सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाने लगा। प्रोफेशनल रेसलिंग के लॉकर रूम उस जमाने में काफी अलग हुआ करता था। रैंक्स, रिबिंग, एक दूसरे को एम्बैरस करना, ये सब उस कल्चर का हिस्सा माना जाता था। लेकिन उस रात अल्कोहल ने हर चीज को और भी डेंजरस बना दिया। कैबिन के अंदर आवाज बढ़ने लगी, लोग मजाक कर रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग का बिहेवियर कैबिन क्रू के लिए कंसर्न बन गया था। सबसे पहले जिस इंसिडेंट का जिक्र अक्सर होता है वो था ब्रॉक लेसनर और कर्ट हेनिंग का इन फ्लाइट रेसलिंग मैच। आई विटनेसेस के अकाउंट्स के मुताबिक दोनों ने मजाक मजाक में एमेचर रेसलिंग शुरू कर दिया, लेकिन मजाक जल्दी अग्रेसिव हो गया। कहा जाता है कि दोनों इतने फोर्स से टकरा रहे थे कि प्लेन के अंदर का स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट पड़ रहा था। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक क्रू को डर था कि कहीं इक्विपमेंट डैमेज ना हो जाए। आखिरकार दूसरे रेसलर्स ने दोनों को अलग कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद कर्ट हेनिंग को WWE से रिलीज कर दिया गया। कंपनी ने इस बात का ऑफिशियल डिटेल एक्सप्लेनेशन कभी पब्लिकली नहीं दिया, लेकिन कई रिपोर्ट्स ने इस इंसिडेंट को उनका डिपार्चर से जोड़ा। फ्लाइट के दौरान और भी कई डिसरप्टिव इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए। डिफरेंट इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में रेसलर्स और क्रू ने बताया कि कैबिन में रिबिंग और डिसरप्टिव बिहेवियर बढ़ता गया। कुछ लोगों ने इमरजेंसी सिस्टम्स के साथ मजाक किया, कुछ ने कैबिन क्रू को अनकंफर्टेबल फील कराया। हर अकाउंट एक जैसा नहीं है, लेकिन लगभग सब लोग इस बात पर अग्री करते हैं कि उस फ्लाइट का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। सबसे ज्यादा डिस्कशन जिस इंसिडेंट को लेकर होता है वो रिक फ्लेयर से जुड़ी हुई एलिगेशंस है। फ्लाइट अटेंडेंट हाइडी डॉयल ने बाद में एलिगेशंस लगाए कि फ्लेयर ने उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया। रिक फ्लेयर ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया। इयर्स लेटर जब ये इंसिडेंट डॉक्यूमेंट्री सीरीज डार्क साइड ऑफ द रिंग में दोबारा आने आया तो कंट्रोवर्सी एक बार फिर शुरू हो गया। कुछ स्पॉन्सर्स ने रिक फ्लेयर से अपना डिस्टेंस बना लिया। फ्लेयर ने पब्लिक स्टेटमेंट्स में कहा कि वो किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते थे और एलिगेशंस से असहमत है। ये याद रखना जरूरी है कि इस इंसिडेंट को लेकर अलग अलग अकाउंट्स के अलग पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं। उस फ्लाइट से जुड़ी रिपोर्ट्स में डस्टिन रोड्स का भी जिक्र आता है। अकाउंट्स के मुताबिक उन्होंने इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में डिसरप्टिव बिहेवियर दिखाया। बाद में डस्टिन ने खुद ही ओपनली अपने एडिक्शन स्ट्रगल्स के बारे में बात की। उन्होंने कई इंटरव्यूज में एक्सेप्ट किया कि उनकी लाइफ का वो पीरियड बहुत ही डिफिकल्ट था। आज डस्टिन को उनकी रिकवरी और यंगर टैलेंट को मेंटोर करने के लिए काफी रिस्पेक्ट मिलता है। जब प्लेन फाइनली लैंड हुआ, कई लोगों को शायद एहसास भी नहीं था कि जो कुछ हुआ वो सालों तक डिस्कस किया जाएगा। कुछ इंसिडेंट्स उस वक्त मैनेजमेंट तक पहुंच गए थे, कुछ बातें बहुत सालों बाद सामने आई। WWE ने कुछ डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए, कर्ट हेनिंग का डिपार्चर हुआ, कुछ रेसलर्स को वार्निंग्स मिले, लेकिन उस वक्त कंपनी ने पूरे इंसिडेंट को पब्लिकली डिटेल में डिस्कस नहीं किया। काफी फैंस को इस फ्लाइट के बारे में पहली बार सालों बाद
डॉक्यूमेंट्रीज और इंटरव्यूज के जरिए पता चला। 2021 में डार्क साइड ऑफ द रिंग ने इस इंसिडेंट पर एक एपिसोड रिलीज किया। उसके बाद पूरा कंट्रोवर्सी दोबारा हेडलाइंस में आ गया। पुराने इंटरव्यूज, नए विटनेस अकाउंट्स और सोशल मीडिया डिस्कशंस ने इस कहानी को नए जनरेशन के सामने ला दिया। कई लोग शॉक थे, कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्री पर कुछ क्लेम्स पर सवाल भी उठाए। इसलिए इस टॉपिक को देखते वक्त अलग अलग सोर्सेस को कंपेयर करना जरूरी है। 2002 और आज के रेसलिंग एनवायरनमेंट में बहुत फर्क है। लॉकर रूम कल्चर बदल चुका है, प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुका है। कंपनीज ने वर्क प्लेस कॉन्डक्ट पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया। जो चीजें कभी बॉयज विल बी बॉयज कहकर इग्नोर किया जाता था, आज उन्हें कहीं ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। द प्लेन राइड फ्रॉम हेल सिर्फ एक फ्लाइट की कहानी नहीं थी, ये रेसलिंग कल्चर की एक ऐसी दौर की कहानी थी जहां डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म के स्टैंडर्ड्स आज से बिल्कुल अलग थे। इस इंसिडेंट से जुड़ी कुछ बातें कंफर्म रिकॉर्ड्स का हिस्सा है, कुछ विटनेस अकाउंट्स पर बेस्ड है और कुछ एलिगेशंस आज भी डिबेटेबल है। इसलिए हिस्ट्री को समझने के लिए मल्टीपल सोर्सेज देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये छोटा सा डॉक्यूमेंट्री पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, रेसल मेहम को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में हमें जाकर ये बताइए क्या ये इंसिडेंट के बारे में आपको पता था या नहीं।